हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। आज इससे पहले दो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के दो पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आज ये तीसरा पेपर है, ठीक है, जो 23 तारीख को हुआ था, 23 दिसंबर को, सुबह मीटिंग वाला। ठीक है, तो मैं इसमें मैथ के सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सबको पता है आर पी एफ और मतलब आर पी एफ कांस्टेबल और आर ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके सॉल्यूशन अब तक करा दूँ, क्योंकि इसके बाद फिर आरपीएफ के भी सॉल्यूशन, आरपीएफ के जो भी हाल ही में पेपर हुए हैं उनका मैथ का सॉल्यूशन, और फिर एनटीपीसी के पेपर का भी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, जब एक धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है और 2 वर्ष बाद यह धनराशि 17,500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या है? अच्छा, 2 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाती है? 17,500। तो यहाँ पर पूरी धनराशि ही 17,500 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक वर्ष का ब्याज है 12.5%, 12/2%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 25%, 25% ब्याज होगा। और कोई धनराशि अपने 100%, यानी यहाँ पर तो अपने को 100% होती है, तो 2 वर्ष का ब्याज 25%। इसका मतलब टोटल 2 वर्ष की धनराशि 125% हो जाएगी, और 125% बराबर ही 17,500 दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज, यानी हमें 25% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दें। 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 5 5 = 25, 00। तो इसका आंसर आ गया 3500। ठीक है, क्योंकि 125% की वैल्यू दी गई थी, 12.5% है, 1 साल का 2 साल का हो जाएगा अपना 25%। और कह रहा है टोटल धनराशि 17,500 हो जाती है, तो 100% पहले था, 25% बढ़ गया। 125% की वैल्यू 17,500 दी गई, हमें 25% की वैल्यू चाहिए थी साधारण ब्याज की, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया और 3,848 रुपये कमाए। सी का हिस्सा कितना था? ये जो पैसे कमाए जाते हैं इनकी इफ़िशियंसी पे कमाए जाते हैं, ठीक है, इनकी क्षमता पे। तो ठीक है, निकाल लेते। ए करता है कोई काम 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, और सी की मदद से, इसका मतलब तीनों ही काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मदद से काम होगा 3 दिन में। ठीक, इनका एलसीएम कितना होगा? 24। ठीक है, तो 6 4 जा, इसकी इफिशियंसी 4, बी 8 3 जा 24 और 3 8 जा, तो ए की तो है 4, बी की है 3, तो सी की कितनी बची? 4, तो सी, और टोटल तीनों के 8, तो सी की अपने आप बची 1। ठीक है, 4 3 ए बी सी। अब इनका सी का हिस्सा है, यानी कि इनकी इफिशियंसी 4 + 3 + 4 7 1 8, 8 की वैल्यू दी गई है 3848, हमें सी की वैल्यू चाहिए, यानी 1 की। ठीक है, तो डिवाइड ही कर देते हैं। 8 4 जा 32, अच्छा 8 8 जा 64, 8 बन जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 481। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे से 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ये एक दूरी पर स्थित दो स्थानों में एक दूसरे से और गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल, एक दूसरे की ओर चलाते हैं, मान लो पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, इसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की 13 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरम्भ करते हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूरी पर होंगे। इसका मतलब ये भी चल के इधर आएगा और ये भी चल के इधर आएगा, यानी इनके बीच में गैप बचना चाहिए 6 किलोमीटर। ओके, और है कितना गैप? टोटल 56 किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों को मिला के 50 किलोमीटर ये दूरी गाड़ी चलाने हैं, तो 50 किलोमीटर ये गाड़ी चलाएंगे। एक दूसरे की ओर जब जाएंगे तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, 12 13 25, तो 25 2 जा 2 आ गया, तो 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों ए बी सी डी की माप इतनी है, 3 5 4 6, तो 3 और 2 बी का मान। ठीक है, तो फिर 3 5 4 6 और चारों कोणों के योगों का सम, चारों कोणों का सम क्या होता है चतुर्भुज में? 360, तो 3
3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 6x, ये दिया जा है 360, 5 3 8 से 12 से 18x इक्वल टू 360, तो 18 2 जा 20, x की वैल्यू आ गई 20। कह रहा है 3a, a कितना है 3, तो 3a, तो 3a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 है ना, तो 3x हो गई आपकी 2 3 जा 23 जा 60, 2b, b की कितनी आ जाएगी, b है 5 यानी 5x, ये a की वैल्यू आ गई 3x, ठीक है। b की कितनी है 5x, 5x यानी कि 25 जा 100, और कह रहा है 3a यानी कि 3 इंटू 60 प्लस 2b यानी 2 इंटू 100, तो 180 प्लस 200 हमारा हो गया 380, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए, ठीक है। तो 1/64, 64 को हम लोग अगर ऊपर 3 है ना तो 4 की पावर 2 तोड़ देंगे, क्योंकि 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी ये दिया गया 1/4 की पावर 3 इनकी होल पावर माइनस 1/3। आप 4 ऊपर ले जाएंगे 4 की पावर 3 को, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3 की पावर माइनस 1/3। ए की पावर m इंटू एन क्या होता है, ए की पावर m इंटू एन, यानी 4 की पावर -3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 से -1, तो फिर 4 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2k इंटू 4 या 16, 16 की पावर 11, 4 की पावर 12 और 16 की पावर 11, तो k की वैल्यू तो सबका बेस से इक्वल कर लेते हैं। तो ये है 2 की पावर k इंटू 4 क्या होता है 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 12, 16 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जाए 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 होता है, इसकी इक्वल टू 11, ठीक है। ओके 11 हो गया, तो यहाँ से आ गया 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 12 2 जा 24 इक्वल टू 2 की पावर 11 4 जा 44, 2 की पावर 44। और जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है, तो k प्लस 24 इक्वल टू 44, तो k इक्वल टू 44 माइनस 24 20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं कलर। ओके तो ठीक है, ब्लू सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को मतलब 37.5 और 45 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी। यानी कि लगातार काम कौन कर रहा है, ए, बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। ए करता है कोई काम को 37.1.2 यानी इसका मतलब 75.2 मिनट में, अब बी करता है 45 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 75 कितना होता है अपना, 75 होता है 15 इंटू 5 और 45 होता है 15 इंटू 3, तो ये तीनों को ले लेते हैं। 15 अपना 75 किया 2, 15 आती 45 में 225, इनका एलसीएम हो गया 225। तो अगर मैं 225 को 75.2 से डिवाइड करूँगा तो 75 3 जा ये 225 और 3 2 जा 6, यानी इसको डिवाइड करें और अगर 6 आएगा, अगर 225 को 45 से डिवाइड करूँगा 4 4 16 5 20 4 5 20 5 बार जाएगा। ये कह रहे हैं दोनों पाइप खुले हैं, बी को कितने समय बाद बंद करना है। इसका मतलब ए लगातार काम कर रहा है और कितनी देर ये काम कर रहा है, आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में। तो ए 6 की इफिशियंसी से 30 मिनट काम करता है, तो यानी कि ए ने पूरा काम किया है 180, अपना काम है कितना टोटल 225, 5 12 60 की 4, ये 45 काम कौन करेगा, बी करेगा, और बी जितनी देर रहेगा उतनी देर काम करेगा। इसका मतलब बी 5 की इफिशियंसी से, तो ये 9 घंटे में काम करेगा और 9 घंटे बाद बंद हो जाए, वो 9 मिनट काम करेगा, 9 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो इनका आंसर आ गया 9 मिनट। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि जिसका क्रय मूल्य 136 हो। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इधर CP
इधर SP, इधर MP। ये कह रहा है 15% की छूट। 15% कितना होता है? 3/20। अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। यदि अंकित मूल्य इसका मतलब 20 है तो SP 3 की छूट देने के बाद 17 होगा। 20% लाभ, 20% कितना होता है? 1/5। यानी CP अगर 5 है तो 6 का प्रॉफिट। और दोनों कंडीशन में SP इक्वल होता है तो SP को इक्वल कर लेंगे। इसका 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 17 से, और यहाँ 17 से किया तो यहाँ भी करो, यहाँ 6 की किया तो यहाँ भी करो। तो ये आ गया आपका 85, 76 जा 102 और 120। इसका और क्या दिया है? क्रयमूल 136 हो। इसका मतलब 85 की वैल्यू दी गई है 136, और हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य यानी 120 निकालना है। ठीक है, तो 85 इक्वल टू 136 दिया गया है। 17 79, ठीक है। 17 से काट देते हैं, 17×85 और 17 8 4, ठीक है। यानी 5 इक्वल टू 8, हमें चाहिए 120, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का। तो 24 और 24, तो 8 × 24 कितना हो जाएगा? 800 को 32, 16 3 19, 192। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती। इसका मतलब 4। ठीक है, तो 24/8, 9 चौथा निकालना x। 8 3 से 24, यानी x इक्वल टू 9/3। ठीक है, इसका आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनु कनु से कनु तनु। ठीक है, तो फिर अनु लिख देते हैं, कनु और तनु। ठीक, कनु जो है तनु से 2 गुना बड़ी, यानी तनु अगर x है तो कनी 2x हो जाएगी। ठीक है, और अनु कनु से 2 वर्ष बड़ी, यानी कि 2x + 2। ठीक है, यानी कि आयु का योग 32 है, यानी कि इनको ऐड कर देते हैं, और यही आपको दिया गया है 32। तो ठीक है, 2 2 4 5x + 2 इक्वल टू 32। तो 5x इक्वल टू 32 - 2 30। तो 5 से x कट जाएगा, तो x इक्वल टू 5 6 30। तो हमें किसकी आयु निकालनी? कनु की आयु। कनु कहाँ है? 2x, तो इंटू 2 निकाल लेते हैं, 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट 1 प्राप्त करने के लिए -5.6 से क्या घटाया जाना चाहिए? तो ठीक है, -5.6 से 1 प्राप्त करने के लिए तो x घटा देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -5/6 -1, तो -5 - 6/6, यानी कि -11/6। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है? ओके, 5 से डिवाइड के लिए लास्ट में 0 या 5 हो, इसका मतलब ये हट गया। 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। ये 5 से तो हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। अब बचे ये नंबर, इनमें से 2 से दोनों हो रहे हैं, 5 से भी दोनों हो रहे हैं। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। तो 2 + 2 + 4 + 0, 4 2 6 2 8, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये देखो 3, इसको देख लें, 3 + 1 + 5 + 0, 5 3 8 1 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी से 33 1/3% अधिक कमाता है। ए बी 33 1/3% क्या होता है? 1/3। इसका मतलब बी अगर 3 कमाता है तो ए कमाएगा 3 + 1 4। तो बी ए से कितने % कम कमाता है? ठीक है, वैसे तो यहाँ 1 कमाता है, लेकिन ए से पूछा तो 0.4 × 100 4 25%। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7% मासिक ब्याज की दर पर। ओके, 7% मासिक ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईयर मतलब महीने को ईयर में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ मासिक ब्याज बोला ही है 9 माह में। तो 800 इंटू रेट कितना है? 7
टाइम कितना है 9 महीने अपॉन 100, 0 से चलेगी 8 से 56, 56 इंटू 9, 9 से 54, 5 50, 504 रुपये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए तो वह 7200 वोटों से हार गया और सब मत वैध थे। इसका मतलब एक को अगर 38% प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को 100 माइनस 38 यानी 62% प्राप्त हुए होंगे। इनके बीच की गैप कितना, 12 में से 8 के 4 और 24%। 24% की वैल्यू आपको दी गई है 7200। तो टोटल चुनाव में डालेगी मतों की संख्या यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 24 3 या 300, ये 1% आ गया। अगर 100% निकालना है दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई तो 30,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। लोहे की सीट में 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल, इसका मतलब एरिया निकालना है। और सुरंग है तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि अगर दोनों तरफ बंद होता तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच। आर कितना है यहाँ पर, आर है, वैसे डायमीटर दिया 2 मीटर व्यास तो आर हो जाएगा 1 मीटर। और हाइट मतलब हाइट को ही लेंथ मानेंगे 40 मीटर। तो 2 पाई इंटू R1 और एच 40 यानी 80 पाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 576 बेच दिया। बी ने 1254 खरीदी, 1672 बेच दिया। ए का लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात। ये क्वेश्चन पिछले किसी पेपर में और मतलब इसी की पहली शिफ्ट में पूछा गया शायद। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 6 में से 4 गई 2, 17 में से 8 गई 9। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 384, ये ए के लिए है। ठीक, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, यहाँ ए लिख लेते हैं क्योंकि इनका अनुपात निकालना है ए और बी। बी का प्रॉफिट कितना है, 1254 बेचा, 16 वो 1254 खरीदा, 1672 बेच दिया। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 के 1 1 है ना, 2 गए 4 पॉइंट 1254 इंटू 100। रेशियो में तो 100 से 100 चले गए। 9 चौको 36, यहाँ पर 384, 6 में से 4 के 2 और 6, ओके यहाँ एक और होना चाहिए, सॉरी यहाँ 1 और होना चाहिए 1, क्योंकि 6 4 में से 3 1 तो 19 2 है, यानी कि ये 2 बार काटेगा। यार कहाँ चल गया, 2 बार काटेगा और 2 बार काटेगा। और कहाँ गया बी कितना, 4 3 बार 18 3 3 बार 2:3 होना चाहिए। ए का लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात कितना है, तो 2:3 होना चाहिए। ये 3/2 अब 2/3 के अलावा और कुछ है नहीं, तो यही आंसर होगा। जैसे 2:3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रेशियो आ रहा है, यहाँ 3 और 2:3 ही होना चाहिए। और कोई ऑप्शन तो है नहीं 2 3 वाला, 2:3 वैसे ज़्यादा सही आंसर होना चाहिए। और कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, नहीं सॉरी सही था, नहीं गलत था। ओके, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था अपना 192/384 सॉरी इंटू 100, यहाँ पे आ रहा था 418/1254 इंटू 100 से 100 कट गया, ये 1/2 आएगा, सॉरी ये 1/3, तो 1/2 रेशियो 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3:2, सॉरी नहीं होगा था 3:2 ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी ने ये उत्पादन संख्या 1000 है। जब कोई कंपनी कुल बेचती है तो ये 100% वैल्यू होती है, 100% इक्वल टू 1000। ठीक है,
उसी कंपनी द्वारा रेन कोट और जैकेट, रेन कोट कहाँ है, रेन कोट 30% और जैकेट 8, 30+8 13+8 21% की वैल्यू हमें चाहिए है, यानी 1% आ गया आपका 10, 21% आपका आ गया 210। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले इस ठोस बेलन के एक छोर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर गहराई वाले एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। अच्छा, परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर, मान लो ये बेलन है, ठीक है। एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाली एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो फिर हम लोग निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो ठीक है, इसको हम लोग, चलो ये बेलन हो गया, हाँ, और तो ये इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें क्या करना है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार गुहा बनानी है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। एक ठीक है, तो फिर इसको कैसे सर, इसका मतलब इसको छोटा सा सॉल्व करेंगे। इस पे ऐसे फिगर थोड़ा छोटा हो गया, 5 एक ठोस बेलन के एक छोर पर, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 7 इसकी हाइट है। इसकी बेलनाकार गुहा बनाई जाती है इसके ऊपर। अच्छा, तो इस तरह से इसके ऊपर, ठीक है, बनाई जाती है इस तरह से। तो फिर तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं, एक काम करते हैं इसमें, अगर हम इसमें से टोटल, अगर हम बेलन का एरिया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख दिया था इन्होंने, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बेलन का, और उसमें से गुहा वाला, यानी कि ये वाला ना, गुहा पे इसको गुहा वाले को कैसे इस पे हटाएं। टोटल सरफेस एरिया में से ये एरिया सर्किल का माइनस कर देंगे और कर्व सरफेस एरिया, ओके ठीक है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, उसमें से ये, क्योंकि अब इस हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाला एक्स्ट्रा जा रहा है टोटल सरफेस, तो इसको हटा देंगे, या फिर बेलन का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं और गुहा का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं और उसमें से इसको 2 बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया गुहा का हो जाएगा, वो पहले बेलन का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस, मतलब 2πr/h प्लस r। देखो
यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूजन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर बेलन है, इस पर एक हम लोग गुहा ऐसे ही रख रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा डबल बार आ रहा है। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया बेलन का, फिर एक इस वाले बेलन का, इसमें से 2 बार इसको हटा देंगे क्योंकि दोनों बार ले लिया इसको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहले बड़े वाले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr h+r प्लस इसमें छोटे वाले के लिए, इसके लिए कैपिटल वाला लगा देते हैं 2πr कैपिटल H प्लस कैपिटल R प्लस बड़े वाले के लिए क्या करते हैं, अब छोटे वाले के लिए 2πr h+r, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को 2 बार 2 × πr²। ठीक है, अब सही होगा सर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। तो ठीक है, हम इन सब में से 2π कॉमन ले लो, बाहर ले लो 2π बाहर लो। यहाँ r कितना है, कैपिटल R यानी कि 5 सेंटीमीटर 5, और h+r यानी 5 + 7 12 प्लस यहाँ 2π चला गया, स्मॉल r कितना है यहाँ पे 3, h+r यानी 3 + 2 5 माइनस 2π बाहर चला गया, 2π ये क्या लिख दिया था, 2πr², ये वाला है ना 2π, तो r², यहाँ इसकी r कितनी है 3, यानी 3 3 9। चलो 2π 12 × 5 = 60, 5 × 15 -9, तो 2π 60 + 15 में 9 गई 6, 2π × 66, 2 12 13, यानी 132π। ये बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था फंसाने वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे हाँ, सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का भार इतना है और सूखे मेवों का भार इतना है, खाली डिब्बे का भार। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है, माइनस करना है। तो 12.650 में से 9.800 माइनस कर देते हैं, 05 8 हो गए, तो 2850। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे दो संख्याओं के बीच का अंतर 46 है। ओके, और दो संख्याएं इस अनुपात में है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 का, यही 2 का डिफरेंस 46 है। 2 2 4 2 3 6, छोटी संख्या यानी 3 की वैल्यू पूछी गई है, 3 3 9 3 2 6 69। कोसेक 2 थीटा माइनस बराबर साइन, अच्छा ये कंडीशन किसी में भी तभी बनेगी जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ये तभी बनेगी जब इन दोनों का सम 90 हो। 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 30 इक्वल टू 90, 3 थीटा इक्वल टू 90 प्लस 30, 3 थीटा इक्वल टू 120, 3 से काट देते हैं तो थीटा आपका आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9994 इंटू, अच्छा यहाँ तो ये अपना 10,000 -6 और 10,000 + 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो 10,000 ज़्यादा हो गया, 10,000 का स्क्वायर माइनस 36। अब देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का लास्ट कुछ भी हो वो 100 होगा, 100 में से 36 ही माइनस करने होंगे, तो लास्ट में 64 ही आएगा और किसी में भी 64 नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30% लड़कों का औसत अंक कक्षा की 20 लड़कियों द्वारा औसत अंक से 5 कम है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं बॉयज़, यहाँ लिखते हैं गर्ल। लड़कों का औसत अंक लड़कियों से, लड़के कितने हैं 30, लड़कियाँ कितनी हैं 20, लड़कियों के औसत से 5 कम है, तो लड़कियों को अगर हम x माने, लड़कों के x - 5, और इनका ओवरऑल 50, ओवरऑल कितना हो जाएगा 25, 0 0 0 ख़त्म कर देते हैं, यानी 3x - 3 5 15 प्लस 2x इक्वल टू 25 25 125।
ओवरऑल ठीक है। 3x 2x 5x इक्वल टू 125 प्लस 15, तो 5x इक्वल टू 140, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, ये हो गई x की वैल्यू, यानी कि यहाँ इस x की वैल्यू यानी कि 28, और ये x माइनस 5, 28 माइनस 5 यानी 23। बॉयज़ का गर्ल से पूछा है तो 23 माइनस 23 रेशियो 28। नेक्स्ट मिलते हैं। 96 को इस प्रकार बाटी है कि विभाजित किया जाता है पहले का 7वां भाग, यानी पहला नंबर मान लो x है, x का 7वां यानी x इंटू 1/7, दूसरे का 9वां भाग यानी पाई, दूसरा भाग पाई है, पाई के 1/9 के, ठीक है। तो x अपन बाई बड़ा भाग ज्ञात करना है, x अपन बाई इक्वल टू 7/9, और 9 7 कितना होता है 16, 16 की ही वैल्यू 96 दी गई है, 16 96, ठीक है। बड़ा भाग क्या है, बड़ा भाग 9 है, तो 9 इंटू 6 54। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सब खत्म हो गए, तो ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हम लोग इसके रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पेपर आएंगे तो और पर डे मतलब वीडियो को बढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।